मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, मैं कॉलेज जा रही हूँ। अरे बेटा, मैं फोन पे कर देता हूँ तुम्हारे नंबर पर। मेरे पास कैश नहीं है। जी ठीक है पापा। प्रिया, ये कैसे कपड़े पहने तूने? ऐसे कॉलेज जाएगी इन कपड़ों को पहनकर? अरे माँ, क्या हुआ? क्या खराबी है प्रिया के कपड़ों में? प्रिया, जाओ तुम कॉलेज जाओ बेटा, लेट हो रहा है तुम्हें। जी ठीक है पापा। दिनेश, अब तेरी बेटी छोटी नहीं रही, जवान हो चुकी है वो। उसे ना इतना सर पे मत चढ़ा। जो उसके मन में आता है वो करती है। अब उसकी पढ़ाई वढ़ाई बंद कर और घर के काम सिखा उसको। उसकी शादी करनी है या नहीं करनी? माँ, सबसे पहले तो ये बताओ, प्रिया के कपड़ों में क्या खराबी थी? जींस टी शर्ट पहनी हुई है उसने। माँ, उसमें क्या खराबी है? और माँ, रही बात शादी की, तो जब उसकी शादी की उम्र होगी तो माँ शादी भी कर देंगे, तो घर का काम भी सीख लेगी वो। लेकिन अभी उसकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है माँ। उसे पढ़ने दो, उसे पढ़ाई पूरी करने दो। पहले उसे थोड़ा अपने पैरों पे खड़ा होना दो, तब मैं उसकी शादी के बारे में सोचूंगा। अरे तेरी माँ हूं मैं, तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है। अब इसका कॉलेज कॉलेज बंद कर। कॉलेज में लड़कियां बिगड़ती हैं। कुछ नहीं रखा कॉलेज में। उसको घर का काम सिखा और उसके लिए लड़का देख। शादी कर उसकी। माँ, आपको हो क्या गया है माँ? वो आपकी पोती है। आप उसके लिए ऐसे कैसे बोल सकती हो माँ? माँ, मैं भी आपसे एक बात कह रहा हूँ, आप हर बात पर प्रिया को मत टोका करो। अब वो बड़ी हो गई है, वो बच्ची नहीं है। कल को अगर वो आपको उल्टा जवाब देगी या आपसे कुछ कहेगी, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा और ना ही मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन आप सोचोगे कि हमारी परवरिश ही खराब है। और माँ, रही बात कॉलेज में बिगड़ने की, तो लेकिन माँ, आज के टाइम में लड़कियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। माँ, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। अगर उसे बिगड़ना होगा तो वो घर में भी बिगड़ जाएगी। लेकिन माँ, आज लड़की को पढ़ाना बहुत जरूरी है। आज का समय ऐसा है माँ कि हमें अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। मम्मी जी, बुरा मत मानना, लेकिन मम्मी जी, मेरी प्रिया की जगह दीदी की बेटी जब ये जीन्स और टी शर्ट पहनती है, तब तो आप उसकी बहुत तारीफ करते हो। माफ करना मम्मी जी, लेकिन पहले तो आप मुझ में और दीदी में फर्क करते थे, लेकिन अब आप अपनी पोती में और अपनी नातिन में फर्क कर रहे हो। अरे बहू, फालतू मत बोल। मुझे क्या करना है? मैं तो तुम दोनों के भले के लिए बोल रही थी। जब ये नाक कटाएगी ना किसी दिन, तब रो ना दोनों जने एक कोने में बैठकर। तब याद करना मेरी बातों को। और रही बात मेरी बेटी की, मेरी बेटी ने ना अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। और तूने तूने कैसे संस्कार दिए अपनी बेटी को? फटाफट जवान लड़ाती है मेरे से। माँ, प्रिया आपकी पोती है। आप उसके लिए कैसे शब्द यूज कर रहे हो? और माँ, प्रिया अब छोटी बच्ची नहीं रही है। उसे सही और गलत समझ में आता है, तो आप उसके सामने थोड़ा अच्छे से व्यवहार किया करो। उससे थोड़ा अच्छे से पेश आया करो, थोड़ा प्यार दिया करो माँ। आपकी पोती है वो, मेरी बेटी है वो। अरे, तू उस कल की लड़की के लिए मुझे सुना रहा है? तेरे लिए वो लड़की इतनी होगी? तू अपनी माँ की बेइज्जती कर रहा है। अरे मुझे क्या करना? जिस दिन तुम्हारी नाक कटेगी ना, उस दिन रोना दोनों जने बैठ के कोने में। मुझे क्या मतलब? सुनो जी, मम्मी जी हमारी प्रिया को बहुत गलत बोलती हैं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब। पता नहीं ये माँ को भी क्या कलेश की आदत पड़ गई है। अच्छा आरती, सुनो, आज मुझे दुकान से आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो तुम मेरा खाना नौकर के हाथ दुकान पर भिजवा देना। जी ठीक है। आरती। जी मम्मी जी। सुन, काजल आ रही है थोड़ी देर में। अच्छा मम्मी जी, दीदी आ रही हैं? अरे इतना चौंक क्यों रही है मेरी बेटी के नाम से? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं भला क्यों चौंकूंगी मम्मी जी? सुन, रिया भी आएगी साथ में उसके। ठीक है, दोनों के लिए कुछ अच्छा सा बना ले खाने के लिए। हाँ हाँ ठीक है मम्मी जी। सुन, रिया को ना काजू की कतली बहुत पसंद है। एक काम कर, बाहर की मिठाई अच्छी नहीं होती है, घर पे काजू की कतली बना दे उसके लिए। और काजल को गुलाब जामुन और सफेद रसगुल्ले बहुत पसंद है, तो ये मिठाई बना देना। मीठे में तो ये सारी मिठाई बना दे, और बाकी वो आ जाएगी तब उससे पूछकर फिर बनाना। और सुन, रिया को दही बड़े पसंद है, तो एक काम कर, दही बड़े भी बना देना। लेकिन मम्मी जी, दही बड़े के लिए तो दाल लगेगी ना? हाँ तो बहू, दाल नहीं है क्या घर में? मम्मी जी दाल तो है, लेकिन वो फूली हुई नहीं है ना। अब इतनी जल्दी कैसे फूल जाएगी दाल? तू इतनी नादान मत बन। गर्म पानी करके डाल दे। और कौन सा काम है तुझे? जरा सा गर्म पानी करके दाल में डाल दे। बहुत दिक्कत हो रही है ना तुझे बनाने में। मना तो कर नहीं पा रही है, ये फालतू के बहाने बना रही है। नहीं मम्मी जी, मैं डाल दूंगी, बना दूंगी। हाँ हाँ तो जा, जल्दी जा, वो आएगी। तैयारी कर ले जा। नानी, नानी। अरे रिया बेटा, तू आ गई। नमस्ते नानी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसी है? हाँ नानी, मैं भी ठीक हूँ। नानी जी, मुझे ना बहुत सारी शॉपिंग करनी है। अरे बेटा तू तसल्ली तो ले। रह तू, तुझे जो चाहिए वो ले लेना। तेरी मम्मी कहाँ है बेटा? कहाँ रह गई वो?
नानी, मम्मी ना टैक्सी से सामान निकाल रही है थोड़ा अपना। अच्छा बेटा, चल तू बैठ, आ रही होगी तेरी मम्मी, तू बैठ। नानी जी, लेकिन आपने मामी से बोलकर मेरे लिए काजू कतली और मेरी स्वीट्स बनवा दी है ना? हाँ हाँ बेटा, मैंने सब कुछ बनवा दिया है। अरे काजल, आ गई तू? कहाँ रह गई थी बेटा? अरे मम्मी, मैं ना साड़ियाँ लाई हूँ 4-5, तो मम्मी आप ना भाभी से कहकर ना उसमें फॉल पिको करा देना। आप ये मत बोलना मम्मी कि मेरी हैं वो साड़ियाँ, आप ऐसे बोलना आपकी हैं। हाँ हाँ ठीक है बेटा, तू बैठ आराम से। अरे आरती, जल्दी आ जा, सारी मिठाइयाँ ले आ जो तूने बनाई है। हाँ मम्मी जी, बस मैं ला ही रही थी, ये लीजिए। हाँ, तू जा अपना काम कर ले। अरे वाह, आज तो नानी आपने मेरी पसंद की चीजें बनवाई हैं सारी। अरे बुआ जी आप, नमस्ते बुआ जी। हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते। हाय रिया। हेलो। अरे वाह, आज घर में इतनी सारी मिठाइयाँ बनी है। तेरा दिमाग खराब है? खबरदार जो तूने हाथ लगाया किसी मिठाई के तो। दादी, क्या हुआ? ऐसा है, ये मिठाई मैंने तेरी बुआ के लिए और रिया के लिए बनवाई है। लेकिन दादी, ये इतनी सारी मिठाई हैं, इसमें से अगर मैं एक ले लूंगी तो फिर क्या हो जाएगा? बनाई तो मम्मी ने ही है ना। रिया, तमीज से बात कर मेरी मम्मी से, तुझे तेरी माँ ने सिखा रखा है ना ये ऐसे। हाँ बेटा, इसकी माँ यही लखन देती है इसे। दादी, आप ले देकर मेरी मम्मी के ऊपर ही क्यों आ जाती हैं? तेरी कैंची की तरह जबान चलने लगी है आजकल। एक तू है और एक इस रिया को देख ले, जब से आई है ना चुपचाप शांत बैठी हुई है। अरे मम्मी, ये तो मेरी बेटी के संस्कार हैं जो मैंने दिए हैं, और भाभी ने तो इसको कोई संस्कार ही नहीं दिए हैं। हर जगह तारीफ होती है मेरी बेटी की, और तू पता नहीं किसके घर में जाएगी और वहां पर कैसे नाम रखवाएगी। जिस घर में तेरी शादी होगी ना, उस घर में तो सब माथा पकड़ के रोएंगे, इतनी जवान चलती तेरी। पता नहीं क्यों सर पे चढ़ा रखा है इसे दिनेश ने, कैसे निभाएगी दूसरे घर में जाकर। बुआ जी, आप मेरे और दादी के बीच में मत बोला करो, ये हमारे घर का मैटर है। देखा मम्मी, देख लिया ना आज अपने किस तरह से मुझसे जवान चला रही है ये। प्रिया, एक काम कर, चुपचाप अपने कमरे में जा यहाँ से। अरे अरे, क्या हुआ? इतना शोर क्यों हो रहा है? अरे भाभी, शोर ना करें तो क्या करें, तुम्हारी लड़की अभी कॉलेज से आई है और आते ही इसने कलेश शुरू कर दिया। प्रिया आजा बेटा, तू अंदर चल। मम्मी, आप मुझे ही क्यों अंदर करते हो मम्मी? प्रिया बेटा, बड़े लोगों से इस तरह बात नहीं करते हैं, बड़े हैं वो तुमसे। अरे मम्मी, बड़ी हैं तो कुछ भी बोलेंगे क्या? मम्मी, मेरी आखिर गलती क्या है? मैंने आकर बस एक मिठाई तो उठानी चाहिए थी, और दादी मुझे इतना भला बुरा सुनाने में लग गई। क्या मम्मी, मैं एक मिठाई भी नहीं खा सकती? ये सारी मिठाई रिया और बुआ ही खाएंगी क्या? बेटा तुम अंदर चलो, मैं तुम्हारे लिए और मिठाई बनाती हूँ। अरे मम्मी, मुझे नहीं खानी कोई मिठाई। अच्छा मम्मी, मैं चलती हूँ, इसने तो फालतू का कलेश कर दिया, इतना बोलना सीख रखा है। मम्मी, इसके कान पे थप्पड़ लगाया करो अगर इसे सुधारना है तो। और मम्मी, वो रूम में ना 4 साड़ियाँ हैं, उन पे ना फॉल लगवा देना, और भाभी को मत बोलना वो मेरी हैं, बोलना आपकी हैं। हाँ ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, मैं बोल दूंगी, मैं तैयार करवा दूंगी। अच्छा, तो ये चालाकी करती हैं दादी, मेरी मम्मी को भोला भाला समझती है, उनको पागल बनाती हैं। मेरी मम्मी इनके नीचे कुछ भी कर ले, लेकिन ये मेरी मम्मी को ही सुनाती रहती है। मम्मी और बुआ में हमेशा बुआ की तारीफ करती है, और मुझ में और रिया में बस रिया की, जबकि हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। मैं हमेशा अच्छे नंबर लाती हूँ, और रिया वो तो पढ़ाई के नाम पर डब्बा है डब्बा, उसके कोई मार्क्स नहीं आते हैं, फिर भी दादी उसी की तारीफ करती है। मैं कितने अच्छे मार्क्स लाती हूँ, पर दादी कभी खुश नहीं होती है। पता नहीं दादी को मुझसे क्या खुंदस है। एक मैं हूँ, मैंने जींस पहनी हुई है, फिर भी दादी मुझे इतना रोका टोकी कर रही थी, और वो रिया वो शॉर्ट्स पहनकर आई है, फिर भी एक बार भी दादी ने उसे कुछ नहीं कहा। कभी कभी तो ऐसे लगता है जैसे दादी के हम लोग कुछ लगते ही नहीं है। आरती। जी मम्मी जी। अरे आरती, ये मेरी 4 साड़ियाँ हैं, इन पे ना कल तक फॉल पिको कर देना। लेकिन मम्मी जी, मुझे तो घर के भी सारे काम करने हैं। मम्मी जी, एक साड़ी होती तो मैं लगा भी देती। मम्मी जी, 4 साड़ियों में मैं कैसे फॉल पिको करूँगी? मम्मी, घर का भी सारा काम हो जाता है, मैं कल तक तो 4 साड़ियों में नहीं कर पाऊंगी। अरे ऐसा कौन सा काम है मेरे घर में? बस 2 रोटियों का काम है, वो नहीं होता तुझसे? मुझे नहीं पता, मुझे कल तक ये 4 साड़ी तैयार चाहिए। ठीक है मम्मी जी, मैं कर दूंगी। दादी, आप हमेशा मम्मी को ही क्यों टॉर्चर करते हो? और आप झूठ क्यों बोल रहे हो कि ये साड़ियाँ आपकी हैं? ये साड़ियाँ बुआ जी की हैं दादी, मैंने खुद सुना था। तूने ये संस्कार दिए ना आरती इसको? बेटा, मैंने तुझसे कितनी बार बोला है कि तू फालतू मत बोला कर, तू बड़ों के बीच में मत बोला कर। मम्मी, मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत हो गया मम्मी। आप सारा काम करती हैं, हर वक्त दादी की बातें मानती हैं, बुआ का काम करती हैं, लेकिन दादी आपसे कभी अच्छे से बात भी नहीं करती हैं। अरे काम करने से फर्क नहीं पड़ता मम्मी, लेकिन मैंने कभी दादी को आपसे अच्छे से बात करते नहीं देखा है।
दादी हमेशा बुआ की और उनकी बेटी की तारीफ करती रहती है। दादी, क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? प्रिया, अब तू चुप हो जा। नहीं मम्मी, मैं चुप नहीं रहूंगी। दादी हमारे साथ ना बहुत गलत कर रही है। मम्मी, करती आप हो दादी का, बनाकर देती हो आप, खिलाती हो आप, काम करती हो आप, और ये तारीफ करती है बुआ की। प्रिया, अपनी कैंची जैसी जवान को चलाना बंद कर दे, वरना तेरी जवान काट के तेरे हाथ में दे दूंगी मैं। अरे प्रिया, तू चुप हो जा बेटा, चल अंदर चल। अरे तू होती कौन है मुझसे ऐसे बोलने वाली? ये घर मेरा है, समझ गई? जब मन करेगा ना तुम दोनों माँ बेटियों को यहाँ से निकाल दूंगी मैं। और आरती, तूने यही संस्कार दिए ना अपनी बेटी को। आज वो मुझसे ऐसे जवान चला रही है, कल को उसे पराए घर में जा रहा है, और कल पराए घर में जाकर वो ऐसे जवान चलाएगी ना, फिर देखना, फिर तेरी समझ में आएगा। मम्मी जी, प्रिया की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मैं उसे समझाऊंगी। हाँ, समझा लिया? तू समझाएगी उसे? ये तेरी ही सह है, तू ही सिखाती है उसे, जो वो ऐसे जवान चलाती है मुझसे। मम्मी, हमारे कॉलेज की तरफ से ना एक ट्रिप जा रहा है उज्जैन, सभी स्टूडेंट्स को जाना है, तो मैं भी जाऊं क्या मम्मी? अरे हाँ हाँ बेटा, इसमें पूछने वाली क्या बात है? अरे पापा आप, थैंक यू पापा। मम्मी, आप ना मेरे लिए घर से ही कुछ बना देना खाने में, मैं ना नाश्ता ना घर से ही लेके जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है बेटा, मैं बना दूंगी। किसकी कहाँ जाने की तैयारी चल रही है? मम्मी जी, प्रिया की कॉलेज की तरफ से ट्रिप जा रहा है उज्जैन। अरे कोई जरूरत नहीं है। अरे जवान लड़की को कौन भेजता है ट्रिप पर? अरे कोई भी कहीं के लिए बोल दे जाने के लिए, ये तो फटाक से तैयार हो जाती है। मम्मी जी, कॉलेज से सभी टीचर, सभी मैम सब जा रहे हैं, और भी बच्चे जा रहे हैं, जाने दीजिए इसे। मम्मी जी, इनके टीचर भी जा रहे हैं साथ में, उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है, वो बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे बच्चों का। बस मैंने बोल दिया ना, बोल दिया सो बोल दिया, ये कहीं नहीं जा रही ट्रिप व्रिप पर, और मैं अब किसी की नहीं सुनूंगी। जब देखो अपनी मनमानी करती है लड़की, इसके पर तो मैं काटूंगी। ज्यादा हवा में उड़ने लगी है, इतना सर पे चढ़ा रखा है इस लड़की को, एक दिन सर पे चढ़कर तांडव करेगी, जब समझ में आएगा इन्हें। सर पे चढ़ा रखा है, पर निकल गए पर। मम्मी, मैं तो जाऊंगी उज्जैन, मैं दादी की बात क्यों मानूं मम्मी? दादी तो हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करती है। बेटा, जब तेरी दादी ने मना कर दिया तो अब फालतू का कलेश हो जाएगा, अगर तू जाएगी तो छोड़ दे बेटा ये जिद। ठीक है मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर मैं नहीं जाऊंगी तो रिया भी नहीं जाएगी। अगर दादी ने उसको जाने दिया ना, फिर देखना आप। प्रिया, मैंने कितनी बार बोला है तुझसे, छोटी मुंह और बड़ी बातें मत किया कर, तेरी वजह से मुझे बहुत सुनना पड़ता है। मम्मी, आपको मेरी वजह से कुछ सुनने को नहीं मिलता है, आपने हमेशा दादी की गलत बातों को सुनते आए हो ना, इसलिए दादी की आदत पड़ चुकी है आपको सुनाने की। मम्मी, मैं बस वो बोलती हूँ जो सच है और सही है। मम्मी, बहुत हो गई दादी की तानाशाही, आप पर चलती है दादी की, आप सुन सकते हो मम्मी, मैं नहीं सुन सकती। ना तो मैं अपने लिए कुछ सुनूंगी और ना आपके लिए। या फिर आप बोला करो मम्मी, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप तो कुछ बोलते नहीं हो। क्या करूं मैं मेरी प्रिया का, ये तो ऐसा व्यवहार देख देख कर बहुत बोलना सीख गई है। सच में कभी इसकी ऐसी आदत ना पड़ जाए बोलने की। हाँ मम्मी। हाँ बोल काजल बेटा, बोल। अरे मम्मी, वो रिया के स्कूल से ना उज्जैन ट्रिप जा रहा है। हाँ बेटा, बहुत अच्छी बात है। हाँ मम्मी, अच्छी बात तो है, लेकिन मम्मी उसमें 5,000 रुपये चाहिए। फिलहाल तो मुझ पर 5,000 रुपये है नहीं मम्मी, तो आप देख लो मम्मी, मुझे दे दो आप 5,000 रुपये। अरे काजल, तू चिंता क्यों करती है, आने दे तेरे भाई को, मैं तेरे फोन पर 5,000 रुपये डलवा दूंगी। और रिया को रोकना मत बेटा, यही घूमने फिरने की उम्र है, फिर पूरी जिंदगी तू जानती है ही लड़की पे कितनी जिम्मेदारी होती है। घूमने फिरने दे उसे, रोका मत कर। अरे कल को शादी हो जाएगी तो फिर कहाँ उसे मिलेगा ऐसे घूमना फिरना। थैंक यू मम्मी, फ़ोन रखती हूँ मम्मी, और आप ना आज ही डलवा देना 5,000 रुपये। हाँ हाँ ठीक है बेटा। अरे मैं दिनेश से क्या कहूँ, अगर मैं उसे बताऊंगी कि रिया उज्जैन जा रही है इसलिए 5,000 रुपये चाहिए, तो वो फालतू में 4 बातें सुनाएगा मुझे, और वो नकचड़ी रिया, वो तो मुझे जीने नहीं देगी। ऐसा करती हूँ, मैं कोई बहाना लगाती हूँ। अरे बेटा दिनेश, वो काजल का फ़ोन आया था, उसे 5,000 रुपये चाहिए बेटा, वो जमाई बाबू की इस बार ना पेमेंट नहीं आई है। अरे माँ, क्या हुआ? अरे बेटा, वो काजल की भी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन माँ, मुझे तो अभी काजल मार्केट में मिली थी। अरे बेटा, वो ना पैसों का इंतजाम करने गई होगी कहीं पर, उसे ना 5,000 रुपये की जरूरत है। पैसों का इंतजाम? हाँ बेटा, वो इस बार मैं बता रही थी ना, वो सैलरी बिल्कुल भी नहीं आई है, इसलिए ना उसे पैसों की थोड़ी ज़रूरत है बेटा। तो तू ना 5,000 रुपये दे देगा क्या अपनी बहन को? बेटा परेशानी की घड़ी में अपने ही अपनों के काम आते हैं। हाँ हाँ माँ, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ, मैं डालता हूँ उसके फ़ोन पे।
हाँ बेटा, मुझे यही उम्मीद थी तुझसे। मुझे पता था तू कभी भी अपनी बहन के लिए मना नहीं करेगा। अच्छा ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। तू ना ध्यान से उसे फोन पे कर देना, ठीक है बेटा? मैं जा रही हूँ। अरे माँ तो कभी सोचती नहीं है कि दुकान पे धंधा भी इतना ज्यादा नहीं चल रहा है, इतनी कमाई भी नहीं है घर में। और माँ और प्रिया भी जा रही है उज्जैन, मैंने तो उसके लिए भी पैसे देने थे 5,000 रुपये। और अब क्या करूँ? माँ तो मेरी बात कभी सुनती नहीं है। माँ तो कभी समझती नहीं है घर के कैसे हालात हैं, मैं कहाँ से कमा रहा हूँ। क्या करूँ मैं अब? चलो करता हूँ कोई इंतजाम। एक काम करता हूँ, प्रिया से ही मना करता हूँ। वो नहीं जाएगी, वो समझदार है, वो समझ जाएगी मेरी बात को। प्रिया, जी पापा। बेटा मैं ये कह रहा था कि तुम उज्जैन मत जाओ। अरे बेटा, वो तुम्हारी बुआ को ना पैसों की बहुत जरूरत है। तुम्हारे फूफा जी की इस बार सैलरी नहीं आई है, तो इसलिए ना तुम्हारी बुआ की तबीयत ठीक नहीं है। इसलिए बेटा उन्हें थोड़े पैसे देने थे, इसलिए तुम मत जाओ अब उज्जैन। पापा ये तो बहुत गलत बात है ना। हमेशा आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? आप दादी की बात मानते हो और हर बार पापा मैं ही क्यों सेक्रीफाइस करूं? पापा आप हमेशा ऐसे ही करते हो। सॉरी बेटा, पर मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें जरूर भेजूंगा। इस बार बेटा बुआ को जरूरत है ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बेटा हारी बीमारी ज्यादा जरूरी है या घूमना? तुम समझदार हो बेटा, समझने की कोशिश करो। बुआ है वो आखिर, जैसे तुम मेरी बेटी हो बेटा, वो भी मेरी बहन है। देखा मम्मी आपने? बेटा मैं तो इतने सालों से देखती ही आ रही हूँ। देखा मम्मी, वो तो अच्छा हुआ मैंने और आपने दादी की सारी बातें सुन ली थी, लेकिन पापा को हमारी बात पर यकीन नहीं होगा। देखा मम्मी, कैसे दादी ने झूठ बोलकर पापा से पैसे मांगे हैं और रिया को उज्जैन भेज रही है दादी। बेटा वो शुरू से ही ऐसे करती हैं, और तुम्हारे पापा ने कभी मेरी बात का यकीन नहीं किया, और धीरे धीरे फिर मैंने उनसे बताना ही बंद कर दिया। तुम्हारे पापा का सीधेपन का फ़ायदा उठाते हैं ये लोग। तुम्हारे पापा दिन रात मेहनत करते हैं, इतना कमाते हैं, लेकिन आज उनके पास कुछ नहीं है। बेटा तुम्हारे पापा क्या कमाते हैं हमेशा मुझे नहीं पता होता, सारा हिसाब तुम्हारी दादी और तुम्हारी बुआ ही करती आई हैं। मुझे तो अब आदत हो गई है इन सब चीज़ों की। मम्मी ये तो बहुत गलत है ना, दादी और बुआ पापा के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। बेटा तू ऐसा कुछ भी मत करना जिससे मुझे चार बातें सुनने को मिले। मम्मी कहाँ हो आप? अरे काजल बेटा, अचानक से क्या हुआ बेटा? मम्मी ये मेरे थोड़े डॉक्यूमेंट्स हैं, इनमें पापा या भैया की साइन चाहिए। पापा तो अब है नहीं, तो मुझे भाई की सिग्नेचर चाहिए इस पर। हाँ बेटा, मैं भी दिनेश को बुलाती हूँ। दिनेश। अब मैं कैसे बताऊं मम्मी को कि ये डॉक्यूमेंट्स कोई मेरे नहीं हैं, ये बल्कि यहाँ की पुश्तैनी ज़मीन के हैं, जिन्हें मैं धोखे से अपने नाम करवाने वाली हूँ। मैं क्या करूँ? अगर मैं भैया से मांगूंगी तो वो तो देंगे नहीं। पापा रहे नहीं हैं तो मुझे भी तो ज़रूरत है ना, मुझे भी तो ज़मीन में अपना हिस्सा चाहिए ना, मेरा भी तो अधिकार है ना यहाँ पर। अगर मैं मम्मी को बताऊंगी या भाई को बताऊंगी तो ये लोग मुझे कभी नहीं देंगे, इसलिए मुझे धोखेधड़ी से सारी ज़मीन अपने नाम करवानी पड़ रही है। और वैसे भी भाई के पास तो ये घर है, मैं तो बस पुश्तैनी ज़मीन ही तो ले रही हूँ, और भाई करेगा भी क्या इतनी सारी ज़मीन जायदाद का? एक तो बेटी है भाई की, कल को भाई तो अपनी बेटी को ही देंगे ना, मुझे थोड़ी ना देंगे। तो मुझे तो ये अपने नाम करवाना ही पड़ेगा ना। अरे अभी तो मम्मी है, वो मेरी मदद कर देती हैं, कल को मम्मी को कुछ हो गया तो इन लोगों का क्या भरोसा है? मुझे भी तो अपना हक चाहिए ना, और मांगने से कोई हक नहीं देता है, इसलिए मुझे धोखेधड़ी से ये पुश्तैनी ज़मीन अपने नाम ही करवानी होगी। मेरे भी पापा थे वो, उन पर मेरा भी अधिकार था, तो मैं अकेले भाई को पूरी ज़मीन जायदाद का वारिस क्यों बनने दूँ? मेरा भी तो अधिकार है, मैंने इस घर में जन्म लिया है, मेरा बराबर का हक है। पापा की कमाई पर मेरा भी बराबर का अधिकार है, जितना आधा भाई का है तो आधा मेरा है। मैं अपना हिस्सा लूँगी ही, मांगूंगी तो ये लोग देंगे नहीं, इसलिए मुझे धोखेधड़ी से लेना ही पड़ेगा। अरे मुझे रिया ने बताया था कि प्रिया बाहर गई है, इसलिए मैं इस टाइम आई हूँ। और भैया उनको तो ज़्यादा इंग्लिश पढ़नी भी नहीं आती है, उनको पढ़ना लिखना तो आता नहीं है। मम्मी तो मेरी बात पर विश्वास करती हैं, बस यही सही टाइम है, इसीलिए तो मैंने रजिस्ट्री के सारे कागज़ इंग्लिश में बनवाए हैं। अरे आरती क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, कैसे हैं आप? अरे भैया ये मेरे ना कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे अपने काम के हैं, वहाँ पर मुझे ज़रूरत है, मैं कुछ काम शुरू कर रही हूँ उसके लिए हैं ये भैया। इसमें ना पापा और भाई के साइन चाहिए थे, पापा तो हैं नहीं, तो मुझे आपके साइन चाहिए भैया, आप इस पर साइन कर दीजिए। ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे बहुत ज़रूरी हैं, मेरे कुछ काम के हैं। हाँ हाँ ठीक है काजल, लाओ दो मैं कर देता हूँ। पापा रुको जरा। पापा आप ऐसे किसी भी डॉक्यूमेंट पर कैसे सिग्नेचर कर सकते हो? आप इनको अच्छी तरह देख तो लो। अरे तू कहना क्या चाहती है? तेरा दिमाग खराब है? तू होती कौन है बीच में बोलने वाली? 1 मिनट काजल, मैं बात कर रहा हूँ ना उससे। प्रिया बेटा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? पापा
इस तरह बिना पढ़े लिखे किसी भी कागज पर सिग्नेचर नहीं करना चाहिए। तू कहना क्या चाहती है? पापा, आपसे इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है ना, लाओ मैं पढ़ देती हूँ। प्रिया, मुझे दो सारे कागजात। लड़की है, लड़की की तरह रहे, ज्यादा शानपति करने की जरूरत नहीं है। क्यों बुआ जी, आपकी कोई चोरी पकड़ी जा रही है क्या? ये क्या बकवास कर रही है तू? क्या मैं अपने भाई के साथ बेईमानी करूंगी, धोखाधड़ी करूंगी क्या? ये तो बुआ जी आप ही बोल रहे हो, मैंने तो बोला नहीं है। बस मुझसे इंग्लिश पढ़नी आती है तो मैं एक बार ये कागजों को पढ़ना चाहती हूँ। प्रिया, तू ये कागज मुझे दे दे चुपचाप। हाँ हाँ बुआ जी, अभी दे दूंगी, बस मैं एक बार इन्हें पढ़ लेती हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं तुझे इन कागजों को पढ़ने की, हम बड़े लोग हैं ना इन्हें संभालने के लिए। ला दे। अब तो बुआ जी मैं ये कागजात पढ़कर ही रहूंगी। मम्मी, पापा, आपको पता है इन कागजात में क्या लिखा हुआ है? दादाजी की जो पुश्तैनी जमीन है ना, उसे बुआ जी धोखे से अपने नाम करवा रही है। ये कैसा इल्जाम लगा रही है तू मेरी बेटी पर? दादी, इन कागजों में साफ साफ लिखा हुआ है कि पापा अपनी मर्जी से पुश्तैनी जमीन बुआ के नाम कर रहे हैं। मम्मी मुझे माफ कर दो। मम्मी, भैया मुझे माफ कर दो। तू ऐसे करेगी अपने भाई के साथ? अरे दादी, ये सब आपका किया धरा ही है, आपने ही बुआ को ऐसे बनाया है। उस दिन आपने झूठ बोलकर बुआ को 5,000 रुपए दिए। दादी, मैंने और मम्मी ने आपकी सारी बातें सुन ली थी। हाँ पापा, बुआ ने झूठ बोलकर पैसे मांगे थे आपसे, क्योंकि बुआ को रिया को उज्जैन भेजना था और दादी ने झूठ बोलकर आपसे पैसे लिए थे और दादी ने मेरे लिए मना कर दिया और रिया को उज्जैन भेज दिया। मैंने और मम्मी ने खुद से ही अपने कानों से बातें सुनी थी जब दादी अपनी बुआ से बात कर रही थी। माँ, ये क्या कह रही है प्रिया? और काजल, काजल तू एक बार अपने मुंह से मांगती मुझसे, एक बार मुझसे बोलती भैया मुझे जमीन चाहिए, मैं देता तुझे। जितना अधिकार मेरा है इस प्रॉपर्टी पर उतना तेरा भी है, लेकिन तूने धोखे से ये सब करने की क्या जरूरत थी तुझे? अरे बेटा, कैसा अधिकार? मैं जिस दिन से इसकी शादी हुई है, जितना इस घर में तू कमा नहीं रहा है उससे ज्यादा मैंने इसे दे दिया, फिर भी इसकी नीयत नहीं भरी। गलती तो मेरी है ना, मैंने इसको इतना बढ़ावा दे दिया, मैंने इसका लालच बढ़ाया है। काजल, मैं तुझे औकात से ज्यादा तुझे देती रही, जितनी हमारे घर में कमाई नहीं है उससे ज्यादा मैंने तुझे दिया है। मैंने तेरा लालच इतना बढ़ा दिया कि आज तू इतनी अंधी हो गई कि तू अपने भाई के साथ धोखा करने लगी। मुझे माफ कर दो मम्मी। अरे मुझसे क्या माफी मांग रही है? और मैं तो तुझे माफ भी कर दूंगी, भगवान तुझे माफ करेगा क्या? तूने अपने ऐसे भाई के साथ धोखा किया है जिसने हमेशा अपनी खुशी से ज्यादा तेरी खुशी देखी है। अरे तेरे भाई ने सारा हिसाब किताब मुझे दिया है और कभी ये नहीं पूछा मैं खर्च कहाँ कर रही हूँ। मैंने आखिर तेरे लिए कहाँ कमी छोड़ दी थी जो तू ये सब करने पर मजबूर हो गई? सच में आज तुझे मुझे बेटी कहने में शर्म आ रही है। माँ,